उप छठ भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाते हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए और उप छठ की कहानी सुननी चाहिए। सायंकाल नदी या कुएं पर स्नान करके चंदन घिसकर लगाना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए। स्नान के समय और स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य स्तोत्र बोलने चाहिए और भगवान सूर्य के 12 नाम बोलने चाहिए। तत्पश्चात जब तक चंद्रोदय न हो तब तक खड़े ही रहना चाहिए। संध्या के समय सभी मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं। सभी सखी सहेलियां मिलकर भगवान के भजन करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करते हैं। उसके बाद उपवास खोलते हैं अर्थात भोजन करते हैं। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। उप छठ की कहानी। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। वह महीने की होई हुई बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करवा लेता था। दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहां 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए। उनके खीर भी बनवाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुंह में मरा हुआ सांप था। वह सांप उसके मुंह से छूट गया और खीर में जा गिरा। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया यह सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा हुआ हूँ। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सांप डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वह तुम्हारे पिता हैं, जो तुम्हारी कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो सकेगा। पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देंगे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ इन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण यह योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उप छठ माता, जैसे उनको मोक्ष दिया वैसे हमें भी देना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी के भी मत लगना। उप छठ की कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबका भला करना। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।